भादो माह के कृष्ण पक्ष की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। अजय एकादशी की भक्तों हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत को करने से पाप सब नष्ट हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। अजय एकादशी की भक्तों हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा, ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। पूर्व काल की बात है भक्तों तुम्हें बताते हैं, अजय एकादशी की महिमा हम तुम्हें सुनाते हैं। अयोध्या में एक राजा हरिश्चंद्र रहते थे, अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। एक बार देवताओं ने एक योजना बनाई, राजा की परीक्षा लेने के लिए बुद्धि लगाई। रात को राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में देखा है, राजपाट सब विश्वामित्र को दान कर दिया है। अब आगे क्या होता है तुमको दिखलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। अजय एकादशी की भक्तों हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा, ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। सुबह विश्वामित्र राजा के द्वार पे आ गए, आकर अपनी बात राजा से वो कहने लगे। स्वप्न में सारा राज्य दान कर दिया मुझे तुमने, मेरे नाम ये राजपाट सब कर दिया तुमने। विश्वामित्र को पूरा राज्य अब राजा ने सौंप दिया, राजपाट को पल भर में राजा ने त्याग दिया। पूर्व जन्म के कर्म के कारण राजा को भक्तों बेचना पड़ा पत्नी बेटा को और उसे खुद को। ध्यान मग्न होकर सुनना जो तुम्हें सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। अजय एकादशी की भक्तों हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा, ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। डोम ने राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया था, जो शमशान में दाह संस्कार करवाता था। स्वयं वह एक चंडाल का दास बन गया, उस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया। इसी तरह से कई वर्ष तक उसका बीत गया, तब उसे अपने नीच कर्म का बड़ा ही दुख हुआ। अब इससे वो मुक्त होने का लगा खोजने उपाय, इसी बात की चिंता करता रहता था दिन रात। राजा हरिश्चंद्र की तुमको हम व्यथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।
अजाय एकादशी की भक्तों हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति मैं पाऊं, समझ में नहीं आ रहा किसके पास कहाँ जाऊं। एक दिन बैठा था राजा हो करके बड़ा उदास, तभी अचानक गौतम ऋषि तो पहुँचे उसके पास। गौतम ऋषि को देखते ही राजा ने प्रणाम किया, ऋषि को अपनी दर्द भरी सब कथा सुना दिया। राजा के इस दर्द को देख के ऋषि भी दुखी हुए, दर्द से मुक्ति पाने के लिए मार्ग बताने लगे। विधिवत रूप से ऋषि जी राजा को समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। अजाय एकादशी की भक्तों हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। जन जो बतलाता हूँ ध्यान से सुनना तुम, इस व्रत का पालन राजन विधि पूर्वक करना तुम। भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी है अजा, इस व्रत से दुख दूर है होता कट जाती है सजा। अजा एकादशी का है राजन तुम ये व्रत कर लो, व्रत के साथ ही श्रद्धा मन से जागरण भी कर लो। इसके करते ही पाप सब नष्ट हो जाएंगे, जो भी चाहोगे मन से वो सब हो जाएंगे। ऋषि कह कर इतना ही अंतर्धान हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। अजाय एकादशी की भक्तों हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। राजा ने अजाय एकादशी का व्रत कर लिया, जैसे ऋषि ने बोला ठीक वैसे ही उसने किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के पाप नष्ट हुए, उसी समय स्वर्ग में ढोल नगाड़े बजने लगे। राजा अपने सामने सभी देवताओं को पाया, अपने मृतक पुत्र और पत्नी को जीवित पाया। राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से था खूब भरा, पहले के जैसा राजा का सब कुछ हो गया। ये सब पाते ही फिर वो सब खुश हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। अजाय एकादशी की भक्तों हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा।
राज्य की प्राप्ति हुई। सभी देवताओं की कृपा उस राजा पे हुई। ऋषि ने जानबूझ करके राजा से मजाक किया था। गौतम ऋषि ने राजा हरिश्चंद्र का ये परीक्षा लिया था। ऋषि के द्वारा रची गई थी ये माया भक्तों। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से अंत हुई भक्तों। इस व्रत का उत्तम फल भक्तों जिसको मिल जाए, निकल के नरक से सीधे स्वर्ग लोक को वो जाए। परिवार सहित राजा भी स्वर्ग लोक को जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। अजाय एकादश की भक्तों हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। भादो माह के कृष्ण पक्ष की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। अजाय एकादशी की भक्तों हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत को करने से पाप सब नष्ट हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। अजाय एकादशी की भक्तों हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। पूर्व काल की बात है भक्तों तुम्हें बताते हैं। अजाय एकादश की महिमा हम तुम्हें सुनाते हैं। अयोध्या में एक राजा हरिश्चंद्र रहते थे। अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। एक बार देवताओं ने एक योजना बनाई, राजा की परीक्षा लेने के लिए बुद्धि लगाई। रात को राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में देखा है, राजपाट सब विश्वामित्र को दान कर दिया है। अब आगे क्या होता है तुमको दिखलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। अजाय एकादश की भक्तों हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। सुबह विश्वामित्र राजा के द्वार पे आ गए। आकर अपनी बात राजा से वो कहने लगे। स्वप्न में सारा राज्य दान कर दिया मुझे तुमने, मेरे नाम ये राजपाट सब कर दिया तुमने। विश्वामित्र को पूरा राज्य अब राजा ने सौंप दिया। राजपाट को पल भर में राजा ने त्याग दिया। पूर्व जन्म के कर्म के कारण राजा को भक्तों बेचना पड़ा पत्नी बेटा को और उसे खुद को। ध्यान मग्न होकर सुनना जो तुम्हें सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। अजाय एकादशी की भक्तों हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा
कटे व्यथा। एक डोम ने राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया था, जो शमशान में दाह संस्कार करवाता था। स्वयं वह एक चंडाल का दास बन गया, उस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया। इसी तरह से कई वर्ष तक उसका बीत गया, तब उसे अपने नीच कर्म का बड़ा ही दुख हुआ। अब इससे वो मुक्त होने का लगा खोजने उपाय, इसी बात की चिंता करता रहता था दिन रात। राजा हरिश्चंद्र की तुमको हम व्यथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। अजाय एकादशी की भक्तों हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति मैं पाऊं, समझ में नहीं आ रहा किसके पास कहाँ जाऊं। एक दिन बैठा था राजा हो करके बड़ा उदास, तभी अचानक गौतम ऋषि तो पहुँचे उसके पास। गौतम ऋषि को देखते ही राजा ने प्रणाम किया, ऋषि को अपनी दर्द भरी सब कथा सुना दिया। राजा के इस दर्द को देख के ऋषि भी दुखी हुए, दर्द से मुक्ति पाने के लिए मार्ग बताने लगे। विधिवत रूप से ऋषि जी राजा को समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। अजाय एकादशी की भक्तों हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। जो बतलाता हूँ ध्यान से सुनना तुम, इस व्रत का पालन राजन विधि पूर्वक करना तुम। भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी है अजा, इस व्रत से दुख दूर है होता कट जाती है सजा। अजा एकादशी का है राजन तुम ये व्रत कर लो, व्रत के साथ ही श्रद्धा मन से जागरण भी कर लो। इसके करते ही पाप सब नष्ट हो जाएंगे, जो भी चाहोगे मन से वो सब हो जाएंगे। ऋषि कह कर इतना ही अंतर्धान हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। अजाय एकादशी की भक्तों हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। राजा ने अजाय एकादशी का व्रत कर लिया, जैसे ऋषि ने बोला ठीक वैसे ही उसने किया। इस
इस व्रत के प्रभाव से राजा के पाप नष्ट हुए। उसी समय स्वर्ग में ढोल नगाड़े बजने लगे। राजा अपने सामने सभी देवताओं को पाया, अपने मृतक पुत्र और पत्नी को जीवित पाया। राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से था खूब भरा, पहले के जैसा राजा का सब कुछ हो गया। ये सब पाते ही फिर वो सब खुश हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। अजाय एकादशी की भक्तों हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। व्रत के प्रभाव से राजा को अपने राज्य की प्राप्ति हुई। सभी देवताओं की कृपा उस राजा पे हुई। ऋषि ने जानबूझ करके राजा से मजाक किया था। गौतम ऋषि ने राजा हरिश्चंद्र का ये परीक्षा लिया था। ऋषि के द्वारा रची गई थी ये माया भक्तों। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से अंत हुई भक्तों। इस व्रत का उत्तम फल भक्तों जिसको मिल जाए, निकल के नरक से सीधे स्वर्ग लोक को वो जाए। परिवार सहित राजा भी स्वर्ग लोक को जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। अजाय एकादशी की भक्तों हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन